हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज हम लोग सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली होता क्या है और किस लिए सॉफ्ट स्किल्स जो है हर एक कंपनी में ज़रूरी होता है, और साथ ही किस लिए सॉफ्ट स्किल्स को बोला जाता है कि ये करियर में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों के पास होना ही चाहिए। और ये भी जानेंगे कि कितने प्रकार के सॉफ्ट स्किल्स जो है नेसेसरी होते हैं। वैसे तो बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा आप लोगों के लिए बताए हैं। तो हम उन चुनिंदा सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं। सॉफ्ट स्किल्स आर पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर दैट एन इंडिविजुअल हैज। ये सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली एक प्रकार के पर्सनालिटी ट्रेट होते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट का मतलब जो आपकी पर्सनालिटी को झलकाता है, ठीक है, वो आपका जो बिहेवियर है उसको बताता है। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल के पास होता है उसको हम सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं। सॉफ्ट स्किल्स आर द बिहेवियर यू डिस्प्ले इन डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन जो आपके सामने आती हैं, उस सिचुएशन को आप किस हिसाब से टैकल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, क्या बिहेवियर वहाँ पे आप डिस्प्ले करते हैं, वो उसको हम जो है सॉफ्ट स्किल्स में कंसिडर करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स इंक्लूड एनी स्किल दैट कैन बी क्लासिफाइड एज पर्सनैलिटी ट्रेट और अ हैबिट। सॉफ्ट स्किल्स जो है कोई भी ऐसी स्किल जिसको हम पर्सनैलिटी में क्लासिफाई कर सकते हैं कि यार ये उसकी पर्सनैलिटी में आता है, ये पर्सनैलिटी उसकी, या किसी प्रकार की जो हैबिट है आपकी उसको दर्शाता है, तो उसको हम सॉफ्ट स्किल्स में कंसिडर करते हैं। अब इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, ये दो प्रकार की ऐसी स्किल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं सॉफ्ट स्किल्स की कैटेगरी में। ठीक है, और इन्हीं कैटेगरीज की जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, उनके बारे में ही एम्प्लॉय ढूंढता रहता है किसी भी कैंडिडेट के अंदर जब वो जॉब के लिए जाते हैं। क्योंकि जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हार्ड स्किल्स वो चेक करते ही हैं, लेकिन उसके साथ जो सॉफ्ट स्किल्स है वो भी आपकी चेक होती हैं। तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाती हैं। फिर सॉफ्ट स्किल्स, ऑल्सो नोन एज कॉमन स्किल्स या कोर स्किल्स, आर स्किल्स विच आर डिजायरेबल इन ऑल प्रोफेशंस। तो लास्ट लाइन में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जिनको हम कॉमन स्किल्स ट्रेड भी बोलते हैं, जो हर एक इंडिविजुअल में अपने अपने तरह से होती है, या जिसको हम कोर स्किल्स भी बोल सकते हैं, वो ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि हर एक प्रोफेशन में डिजायरेबल होती हैं। कारण ये है कि अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं तो आप किसी भी स्तर में, किसी भी प्रोफेशन में बहुत आगे तक जा सकते हैं। क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स अगर आपके पास है, तभी आप मैनेजर की पद पे जा सकते हैं, तभी आप टीम लीडर की पद तक जा सकते हैं, तभी आप जो है आगे बढ़ के सीईओ, डायरेक्टर लेवल की पद तक जा सकते हैं। अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है तो आपको वो डेवलप करना पड़ता है। हार्ड स्किल्स तो हर कोई जो है सीख लेता है, और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में कोई बात नहीं करता। तो कोशिश करें जो है सॉफ्ट स्किल्स को आप लोग डेवलप करने की कोशिश करें, और जितना जल्दी डेवलप कर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। तो चलिए अब आगे स्लाइड में चलते हैं, जानते हैं कि कौन कौन से सॉफ्ट स्किल्स जो है नेसेसरी होते हैं जॉब प्रोस्पेक्टिव से। अब यहाँ पे मैंने 15 सॉफ्ट स्किल्स ट्रेड जो है मेंशन किए हैं जो एक एम्प्लॉय के अंदर होना चाहिए। माफ कीजिएगा। तो जो सबसे पहला सॉफ्ट स्किल्स है दोस्तों, वो आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है जो आपके पास होनी ही चाहिए। आजकल तो अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स है, उसके साथ भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती है। कारण ये है कि आप लोगों को जो है बाहर के जो है आउट ऑफ इंडिया के क्लाइंट्स के साथ जो है डील करना पड़ता है। तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो रिटर्न कम्युनिकेशन हो, चाहे वो वर्बल हो, अ, चाहे वो ईमेल राइटिंग हो। किसी प्रकार का कम्युनिकेशन जो है आपका अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन में पकड़ अच्छी होनी चाहिए आपकी। फिर दूसरी जो स्किल आती है वो है टीम वर्क। टीम वर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है दोस्तों। अगर आप लोगों के अंदर नहीं है तो उसको डेवलप करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, इंडिविजुअल कोई टास्क करता है ना, तो वो उतना ज़्यादा अचीव नहीं कर पाता, लेकिन जो टीम वर्क में काम बिलीव करते हैं, जो टीम के साथ काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अचीव कर पाते हैं। तो टीम वर्क एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल होती है, और अगर ये आपके अंदर नहीं है तो इसको डेवलप करें, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इनिशियल में एम्प्लॉय को ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको गाइड किया जाता है। लेकिन आगे चल के जैसे आपका प्रमोशन होता है, या जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि आपके पास जो है आपके एम्प्लॉय जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, वो आपके पास किसी दिन जो है कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो उस हिसाब से आपके पास वो
ट्रेट होना चाहिए, वो स्किल सेट होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट होने चाहिए, जिसके कारण जो है आप अपने कुलीग की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। फिर अगला आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल सेट है जो दोस्तों, और टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आप अपने पर्सनल काम के लिए कर रहे हों, चाहे वो आप अपने ऑफिस के लिए कर रहे हों। टाइम मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो उसको सीख लीजिए, ये आपकी ज़िंदगी में काम आएगा, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो। फिर अगला आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है दोस्तों, जो कि आपको इनिशियली में काम आता है जैसे ही आप कंपनी में जाते हैं और वहाँ पे आप एक न्यू एम्प्लॉय होते हैं, और वहाँ पे जो है स्ट्रेस का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा होता है इनिशियली में, अगर आप जाएंगे, क्योंकि आपको सीखना होता है, बहुत सारे लोगों की बातें भी आप सुन सकते हैं। तो उस समय जो है आपको अपने स्ट्रेस से जूझना आना चाहिए, आपको अपना स्ट्रेस संभालना आना चाहिए, तो उसी को स्ट्रेस मैनेजमेंट बोलते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है, अगर ये आपके पास है तो आप जो है आराम से स्ट्रेस झेल जाएंगे और साथ में आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। फिर अगला आता है एडेप्टेबिलिटी। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट से काइंड ऑफ रिलेटेड ही है कि अगर आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं, आपका एनवायरनमेंट जो है पूरी तरह से चेंज है, तो वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ का जो सर्कमस्टेंस है, उसके साथ जो है आपको अडेप्ट करना आना चाहिए। अगर आप एडेप्टेबिलिटी रखते हैं तो ही आप जो है उस एनवायरनमेंट में सस्टेन कर पाते हैं, नहीं तो जो है आपको दूसरी कंपनी देखनी पड़ जाती है। तो इसलिए एडेप्टेबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है, जिसको आपको समझना चाहिए और सीखना चाहिए और अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। अगला आता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है, अगर आप लोगों के अंदर नहीं है तो उसको डेवलप करने की कोशिश करें। ये स्किल सेट तब जरूरी हो जाती है जब आप किसी हायर लेवल में पहुंच जाते हैं, या टीम लीडर की पोजीशन में या मैनेजर की पोजीशन में पहुंच जाते हैं, और आप देखते हैं कि आपके जो कुलीग हैं या जो आपके अंडर काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उस समय आप क्या डिसीजन लेते हैं, कैसे आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, और अगर नहीं है तो उसको डेवलप करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों ये जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, सॉफ्ट स्किल्स बता रहा हूँ, ये चीज़ें जो है डेवलप की जाती हैं, ये सीखी नहीं जाती। तो अपने अंदर जो है ये चीज़ें आप डेवलप करने की कोशिश करें। फिर आता है क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग हर एक प्रकार के एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो आप कंपनी में स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, या आप हायर लेवल पे पहुंच गए हैं, या आप मिड लेवल पे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपको हर जगह ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कभी हो सकता है जो आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में फंस जाते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको क्रिटिकल थिंकिंग लगानी पड़ती है, और जो है उस सिचुएशन से निकलने का तरीका ढूंढना पड़ता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल सेट होती है, जो कि कोई भी कंपनी जो है वो एक एम्प्लॉय जब उसको हायर करते हैं तो वो ढूंढते हैं। फिर अगला आता है दोस्तों लीडरशिप। लीडरशिप नाम ही काफ़ी है, मैं बोलूँगा। तो लीडरशिप एक ऐसी स्किल सेट है जो कि सारे एम्प्लॉयर, जो भी कंपनी है, जब आपको हायर करते हैं तो वो आप लोगों के अंदर ढूंढते ही ढूंढते हैं कहीं ना कहीं, कि इस पर्सन के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी अगर आपके अंदर रहेगी, तभी आप एक टीम लीड कर पाओगे। क्योंकि आप हमेशा तो एकदम नीचे लेवल के एम्प्लॉय तो बने नहीं रह सकते, आगे आपका प्रमोशन होगा ही होगा। तो जब आपका प्रमोशन होगा तो कंपनी ढूंढती है कि कोई ऐसा बंदा जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, ताकि वो लीड टीम को जो है प्रॉपरली लीड कर सके। तो ये अगर नहीं है तो इसको डेवलप करिए आप। फिर अगला आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी आजकल की फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, और अगर आप लोगों के अंदर क्रिएटिविटी की कमी है तो कोशिश कीजिए उसको जानिए, उसको पहचानिए, क्या क्रिएटिविटी आपके अंदर है, नहीं है तो उसको डेवलप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कंपनी जो है क्रिएटिव एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देती हैं। फिर अगला आता है रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेट है सॉफ्ट स्किल्स का, अगर आपके अंदर नहीं है तो इसको डेवलप करने की कोशिश करें दोस्तों। फिर नेक्स्ट है परसुएशन। परसुएशन का जो स्किल सेट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल सेट है। परसुएशन और नेगोशिएशन जो है, ये दो स्किल सेट ऐसे हैं जो कि हैंड इन हैंड जाते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। आपको परसुएट करना आना चाहिए जो है, क्योंकि आप कभी क्लाइंट से बात करते हैं, कभी आप किसी
जो है अपने कस्टमर से बात करते हैं, तो आपको परसुएशन स्किल जो है आपके पास होनी जरूरी है। ये इसकी एक ऐसी स्किल है जो कि वैसे सेल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा काम आती है, नेगोशिएशन और परसुएशन, लेकिन जो है ये दूसरे फील्ड्स में भी इम्पोर्टेंस रखती है। तो अगर आपके पास अंदर परसुएशन स्किल नहीं है तो उसको सीखने की या डेवलप करने की कोशिश करें। फिर अगला आता है ओपननेस टू क्रिटिसिज्म। अब यहाँ पे मेरा क्या मतलब है ओपननेस टू क्रिटिसिज्म से, कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज भी करता है ना, तो उसको आप एज ए कॉम्प्लीमेंट लीजिए कि आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, इसका मतलब जो है आपको सीखना है वो चीज़ जिसके लिए वो क्रिटिसाइज कर रहा है, और सीखने से मत डरिए। तो जिस भी चीज़ के लिए आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसको हंस के उसको देखिए कि आपको किस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज कर रहा है, और जिस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है उस चीज़ को जो है आप सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस चीज़ के लिए ओपन रहेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। फिर अगला आता है नेगोशिएशन। जैसे कि मैंने परसुएशन के बारे में जब मैं डिस्कस कर रहा था तो नेगोशिएशन के बारे में बताया था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल सेट है जो आपके अंदर होना चाहिए, ताकि क्योंकि आप जब क्लाइंट से मीटिंग करते हैं या अपने कस्टमर से मीटिंग करते हैं, तो नेगोशिएशन और परसुएशन जो है आपस में ही चलते हैं। तो आपके पास ये स्किल सेट होनी ही चाहिए, तभी जो है आप प्रॉपर नेगोशिएशन करके जो अपनी कंपनी के लिए डील क्रैक कर सकते हैं। फिर अगला आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल सेट हो जाता है, चाहे वो आप इनिशियल लेवल पे कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे वो आप टीम लीडर के तौर पे काम कर रहे हो या आप मैनेजर के पद पे हो। वैसे डिसीजन मेकिंग स्किल हायर पोस्ट पे ज़्यादा काम आती है। तो इसको जो है अपना करियर अगर आपने अभी स्टार्ट किया तो धीरे धीरे जो है डिसीजन मेकिंग स्किल जो है अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें और डेवलप कर लें। और लास्ट में आता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है दोस्तों। तो ये भी अपने अंदर डेवलप करें, क्योंकि कई बार ऐसे सिचुएशन में आप लोग फंसेंगे जहाँ पे आपको जो है आप क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस चीज़ को भी डेवलप करें। और बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। होप करता हूँ कि आप लोगों को ये सॉफ्ट स्किल्स स्टेट समझ में आए होंगे। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितने ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मैं उतना ही ज़्यादा जो है ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, जिससे आप लोगों को हर एक कदम में मदद मिलती रहेगी। और कमेंट में मेरे को बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो भी बताइएगा, नहीं अच्छा लगा तब भी बताइएगा। अ, बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।